हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी एक न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th होगी और 12th में भी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो वेक्टर अलजेब्रा हमारे पास होती है। सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो तो आप इसको देख सकते हो। कोई समस्या होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वेक्टर अलजेब्रा में होता क्या है, अमूमन आप वेक्टर भी पढ़ चुके हो और अलजेब्रा भी जानते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी लाइन अगर 3 डायमेंशनल में यानी स्पेस में कोई लाइन बन जाए, कोई भी लाइन ऐसे बन जाए तो ये लाइन 2 डायरेक्शन को बता रही है। 2 डायरेक्शन को, एक लेफ़्ट को एक राइट को, इस तरीके से हम अगर एरो लगा दें दोनों डायरेक्शन को बता रही है। अब ये सवाल है कि आप किस डायरेक्शन की ओर मूव करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन तो दोनों तरफ, आप किसी भी तरफ मूव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप किस डायरेक्शन की ओर मूव करना चाहो। तो जैसे ये लाइन हमारे पास हो गई, मान लीजिए मैं ए से इधर बी की तरफ मूव करूं, तो जिधर से मैं स्टार्ट करता हूं उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, उसको इनिशियल पॉइंट आप बोलोगे। और जो लास्ट वाला होगा, मतलब जिधर हेड बना होगा, वेक्टर पढ़े थे तो हेड और टेल सुना था, तो टेल तो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। जो हेड होता है उसी को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो इस तरीके से आपके पास हेड और टेल यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, इससे हमने इसका नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर आपका क्या होगा, ए से बी की डायरेक्शन में होगा तो हम ये बोलेंगे ए बी आपका एक वेक्टर हुआ, ए से बी, ए बी, और इस पर ऊपर एक लाइन ऐसे बना देंगे, ए बी वेक्टर हो गया, यानी ए से बी की तरफ हो गया। यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी लाइन हो, देखिए लाइन कितनी भी लेंथी हो सकती है, उसका लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कहाँ से उसका सेक्शन करते हो, कहाँ से कट करते हो। जैसे एक लाइन ऐसे बनती जा रही है तो जाहिर सी बात ये ए से बी की ओर मूव कर रही है, लेकिन आप कहाँ से देखना चाहोगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया सी और कह दिया सी से बी, सी बी वेक्टर हमारे पास है, ये सी बी वेक्टर है। तो सी बी और ए बी दोनों सेम डायरेक्शन को बता रही, मतलब एक ही लाइन पर बता रही है। लाइन तो एक ही है यानी वेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में जो चेंज हो रहा है उसकी लेंथ चेंज हो रही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो सी बी का मैग्नीट्यूड अलग होगा और ए बी का अलग होगा। यहाँ पे सेक्शन से मैग्नीट्यूड आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी वेक्टर, तो इसको आप मॉड ऑफ सी बी ऐसे लिख देना, मॉड ऑफ सी बी लिख देना, बस हो गया आपके पास मॉड ऑफ सी बी। इसका मतलब सी बी की लेंथ आपको बताना है, ये हुआ आपका। इसी सी बी को आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ सी बी तो इसको आप वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट ए से बी से स्मॉल लेटर में कोई भी लगा दो, ए बी सी डी जेड तक कोई भी लगा के उस पर वेक्टर का सिंबल लगा दीजिए, बस हो गया, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस तरीके से आप लिख, अगर हम इस तरीके से मान लीजिए एक वेक्टर बनाते हैं, यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट यहाँ आए और टर्मिनल पॉइंट आपका यहाँ हो गया, और इसको कहा जाए कैसे रीड करेंगे, रीड कैसे करेंगे यानी कैसे पढ़ेंगे, तो आप इसको रीड करोगे वेक्टर ए बी और ऐसे सिंबल लगा दोगे, रीड करोगे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी पे ऐसे सिंबल लगा के आप पढ़ सकते हो, मतलब लिख सकते हो। इसी वेक्टर ए बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू ए। अच्छा, इसको ऊपर वाले से रिलेट ना करना, दोनों अलग अलग है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ए बी है तो इसको वेक्टर ए हम लिख सकते हैं, यानी कुछ भी हम कह सकते हो। तो इसमें मैंने बता दिया कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है। इनिशियल पॉइंट ए होगा, टर्मिनल पॉइंट आपका बी होगा। अब इससे थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं और आता है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से ही मालूम है वेक्टर जीरो है, इसका मतलब हुआ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट भी सेम एंड रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, जीरो वेक्टर।
मतलब आप ऐसे लिखोगे इसका, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट भी सेम, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट भी सेम एंड नो डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब इसकी कोई डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। आल्सो डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, ऐसा आप लिख सकते हो, जीरो वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो आपका हो गया जीरो वेक्टर्स। अब हम मूव करते हैं और कहते हैं कि हमारा दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, अब हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। नाम से मालूम है यूनिट, यूनिट का मतलब वन यूनिट। तो इसमें आप लिखोगे अ वेक्टर होज मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर होज मैग्नीट्यूड वन यूनिट कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे ए बी हो गया मान लीजिए ये, तो इसमें मॉड लगा दें तो इसका रिजल्ट वन मिलेगा, या ए वेक्टर हो गया इसमें मॉड लगा दें तो ये वन मिलेगा। इसी को कहते हो आप यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, आप लोग इक्वल वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे? इफ मैग्नीट्यूड and direction be same, then say equal vector। मतलब दोनों सेम होना चाहिए तभी आप इक्वल वेक्टर कहोगे, नहीं तो इक्वल वेक्टर आप नहीं कहोगे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो हम कहेंगे वन, ये आपका इक्वल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों इक्वल हो गया। एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये आप लिख सकते हो। इसी तरीके से मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये हो गया एक वेक्टर और दूसरा ये हो गया, यहाँ पर ए वेक्टर हुआ ये बी वेक्टर हुआ। देखिए ए वेक्टर की लेंथ कुछ ज़्यादा है, नहीं मैग्नीट्यूड कुछ ज़्यादा है, तो आप कहोगे ए वेक्टर इक्वल टू नॉट बी वेक्टर। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, डायरेक्शन इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा, अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा, नॉट इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वेक्टर, इसको इक्वल वेक्टर नहीं कहोगे। ऐसे हम थर्ड केस में आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये ए होता है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसे हो जाए, ये बी हो गया। अब हमने यहाँ थर्ड केस में ये बोल दिया कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तो क्या इक्वल वेक्टर हुआ? आप कहोगे नो, नो सेम डायरेक्शन, नो सेम डायरेक्शन, देयरफॉर नो इक्वल वेक्टर, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो इतना याद रखिएगा कि इक्वल वेक्टर की कंडीशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम टू सेम होता है। नेक्स्ट होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, देखिए इसमें ये है कि इनिशियल पॉइंट भी सेम, बस इतना आपको याद करना होगा, इनिशियल पॉइंट भी सेम। अब डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम ये कहेंगे कि इसके इनिशियल पॉइंट, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, दिस बी वेक्टर हो गया, यहाँ पर सी वेक्टर हो गया, या यहाँ पर आप ऐसे कहो डी वेक्टर हो गया, तो इनिशियल पॉइंट सेम होगा, बस को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करता। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पैरेलल वेक्टर, ऐसे भी बोल सकते हो। पैरेलल वेक्टर भी आप बोल सकते हो। इफ वेक्टर बी पैरेलल टू सेम लाइन, देन वी से इट्स कोलिनियर वेक्टर। बस इतना आपके पास याद करने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। देन कोलिनियर वेक्टर, यहाँ पर देखिए जैसे ये वेक्टर हो गया, दिस वेक्टर हो गया, दिस वेक्टर हो गया, या हम ऐसा कह दें कि ये, तो ऐसे मैं ए बी सी डी और एक वेक्टर और बना देता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई बना दूँ ई, तो आप कहोगे ए बी सी डी, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी बी कोलिनियर, बट नॉट वेक्टर ई। मतलब ई नहीं होगा, बाकी ए बी सी डी होगा, उस पर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, बस पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल का मतलब हुआ दो वेक्टर ऐसे पैरेलल होने चाहिए इस तरीके से, मतलब चाहे इधर की डायरेक्शन मूव करे या इधर की डायरेक्शन मूव करे, लेकिन दोनों पैरेलल होंगे। उनकी लेंथ क्या होगी उस पर कोई डिपेंड नहीं करे, लेकिन ये है। और दूसरा इस तरीके से हो जाए, मतलब सेम लाइन पर पैरेलल ना हो, तो वो पैरेलल वेक्टर नहीं होगा, यानी कोलिनियर वेक्टर नहीं होगा। इसको आप समझते रहिएगा। अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप फिर से डिस्कस कर सकते हो, फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, बस इसमें मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड नहीं करता। तो लाइक वेक्टर जैसे एक वेक्टर ये ए हो गया, दूसरा वेक्टर ये बी हो गया, तो ये लाइक वेक्टर हो जाएंगे। इस पे डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड नहीं करता। अब उसके बाद अनलाइक वेक्टर होता है। अनलाइक में नाम से ही आप जानते हो, जब लाइक समझ लिए तो अनलाइक समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अनलाइक वेक्टर, इसमें ये लिखोगे डायरेक्शन भी अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट। अच्छा, यहाँ भी मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड नहीं करता, बस जैसे ये इस साइड में है तो ये इस साइड में हो जाए, मैग्नीट्यूड कोई भी हो। अनलाइक वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, देखिए निगेटिव वेक्टर की कंडीशन ये होती है कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन रिवर्स होती है, मतलब अपोजिट होती है। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन आप कहोगे कि अपोजिट हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये वेक्टर मान लीजिए ए हो जाए, ये यहाँ ए से बी है इस तरीके से, और यही अगर हमारे पास इस तरीके से हो जाए, ये बी है ये ए है, तो दोनों में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? ये भी ए वेक्टर हुआ, लेकिन इससे ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी से ए की डायरेक्शन में, तो माइनस ए हो जाएगा। तो इसी को आप कहोगे ए वेक्टर, ठीक है। इसको ए बी आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन इसको आप अगर बोलोगे तो ये बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी जो है इसको ए होगा, लेकिन बी ए, तो ए बी ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिवर्स हो रहा है, तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बस इतने चेंज होता है और कोई चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्री वेक्टर। नाम से ही मालूम है कि ये फ्री होना चाहिए, यानी इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि अ पैरेलल अ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट
is parallel and same direction without changing magnitude be called free vector. A vector displacement parallel without changing magnitude एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप नहीं चेंज करोगे तो वो वेक्टर आपका फ्री वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपके पास ऐसे एक्सेज हो गया, एक्स एक्सेज, जेड एक्सेज और वाई एक्सेज, ये जेड एक्सेज हो गया। यहाँ से कोई भी वेक्टर मेरे पास होता है, ये वेक्टर ऐसे लिखा गया ए। अब इसी वेक्टर को हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर हमारे पास यहाँ से हो जाए, मैग्नीट्यूड भी हो जाए वही, डायरेक्शन भी हो जाए और यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो हम इसको कहेंगे फ्री वेक्टर हो गया। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो वेक्टर को। एडिशन में बताया गया है आपको बेसिक क्लासेज में, जैसे ए प्लस बी वेक्टर, बी प्लस ए वेक्टर, ऐसे जब प्लस किया गया तो वहाँ पे फ्री वेक्टर मान के उसको उसका डिस्प्लेसमेंट किया जाता है पैरेलल और सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड में उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से आप समझिएगा। अच्छा, इतना तो हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन भी होना चाहिए। वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी आपने पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर। तो क्या स्केलर और वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो? स्केलर में देखिए, जैसे वर्क, वॉल्यूम, एनर्जी, ऐसे ही आप डेंसिटी भी लिख सकते हो और पावर भी। तो ये सब आपके स्केलर हुए, स्केलर वेक्टर हुए। लेकिन वेक्टर जब आपको लिखना होगा तो वेक्टर में जैसे आपका फोर्स होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, ये एग्जांपल्स आप कंप्लीट रखिएगा। बाकी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पर आप जो भी होगा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जितना बताया उसी से आप रिलेट करके एग्जांपल्स जो भी होंगे आपके पास उसका आंसर आप बनाकर देते रहिएगा। वेक्टर के बारे में बेसिक क्लास के रूप में मैंने जो आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके बारे में अलग से डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसकी बेसिक डेफिनेशन को वीडियो 1-2 बार चलाकर देख लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट होता तो आप श्योर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।